हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं और उसमें सबसे हम बेसिक पढ़ेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन किस किस टाइप की होती है, विच मीन्स व्हाट आर द फॉर्म्स ऑफ वेरियस डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सो मेजरली हम इसमें 4 टाइप के ऑर्गेनाइजेशन पढ़ेंगे। फर्स्ट होता है सोल प्रोप्राइटरशिप, ओके। सेकेंड होता है हमारा पार्टनरशिप, थर्ड होता है कंपनी एंड फोर्थ होता है LLP विच इज़ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। तो हम इनमें डिफरेंस जानेंगे कि क्या डिफरेंस होते हैं, और मैं आपको अगर आपको नोट्स चाहिए इसके तो प्लीज़ कमेंट मी डाउन, आई विल शेयर द लिंक ऑल्सो। सो स्टार्ट करते हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होता है। तो सबसे पहले सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या होता है कि एक ही आदमी बिजनेस चलाता है। फॉर एग्जांपल आपने कोई ठेला वाला देखा होगा, तो वो जनरली एक ही आदमी उसका पूरा खाने का मसाला तैयार करता है, फिर वो उसको ठेला लेके आता है, फिर वो किसी एक पर्टिकुलर जगह खड़ा होता है, फिर वो अपना सामान बेचता है और पूरा प्रॉफिट अपने घर लेके जाता है, राइट। तो वो होता है सोल प्रोप्राइटरशिप। उसमें क्या होता है, अगर हम लीगली जाने तो लायबिलिटी जो होती है वो उसी की होती है, क्योंकि हम क्या समझते हैं कि जो उसका बिजनेस है, मतलब वो ठेला है और वो जो आदमी है वो अलग नहीं है, उनको हम सेम एंटिटी ट्रीट करेंगे। और उनको सेम ट्रीट करने से क्या होता है कि जो लायबिलिटीज़ होती हैं वो पूरी की पूरी ओनर पे आ जाती हैं, ठीक है। सेकंड होती है हमारी कंपनी। कंपनी में एक से ज़्यादा लोग होते हैं, 2 हो सकते हैं और 100 तक लोग हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। उसमें क्या होता है, उसमें भी कंपनी में क्या होता है कि उसको हम एज अ बिजनेस और मतलब जो पार्टनर होता है उसमें उसकी अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है, उसमें भी अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है। फॉर एग्जांपल अगर 2 लोगों ने मिलकर कोई बिजनेस खड़ा किया और उसमें कुछ भी प्रॉब्लम हो जाती है, तो अगर उसके दोनों पार्टनर के पास पैसे हैं उस बिजनेस को मतलब टैकल करने के लिए, तो वो सॉल्वेंट है। अगर उनके पास पैसे नहीं होते हैं तो उस सिचुएशन को हम कहते हैं कि इंसॉल्वेंट है। थर्ड जो होती है वो होती है कंपनी। कंपनी में क्या होता है, लिमिटेड लायबिलिटीज़ होती है। लिमिटेड लायबिलिटीज़ होती है मतलब लीगली हम उसको बिजनेस को और हमारी जो कंपनी होती है उसको डिफरेंट ट्रीट करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे किंगफिशर के विजय माल्या थे, तो वो क्या हो गए थे, बैंकरप्ट हो गए थे, वो इंडिया छोड़ के चले गए थे, ठीक है। क्यों? क्योंकि उनका जो किंगफिशर है वो बैंकरप्ट हुआ था, ठीक है। तो उसने क्या किया, एज अ लीगल एंटिटी वो बिजनेस अलग है और उनके ओनर्स अलग है, राइट। तो उसमें क्या, उस केस में क्या हुआ था कि जितने भी पैसे थे वो बिजनेस को भरने थे, ठीक है। बट इसमें कंपनी में क्या फ़ायदा होता है जो हमें पार्टनरशिप या फिर सोल प्रोप्राइटरशिप में नहीं होता, कि इनको फंडिंग इजीली मिल जाती है। फंडिंग इजीली मिल जाती है क्योंकि इसको लोन मिलता है एज अ डिफरेंट कंपनी, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ ओनर। अगेन ट्रस्ट इश्यूज होते हैं तो ओनर के बेसिस पे उनको नहीं मिलता, ठीक है। लास्ट होता है हमारा लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। तो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप क्या होती है कि जो लायबिलिटीज होती है वो लिमिटेड होती है, राइट। अब इसमें क्या होता है कि जो पार्टनर्स होते हैं वो सिर्फ शेयर होल्डर्स को लायबल होते हैं, दे आर नॉट लायबल टू मतलब पर्सनल उनका लायबिलिटी नहीं होती। अगर कोई भी घाटा हो जाता है तो वो पर्सनल लायबल नहीं होते, बट जो उनके शेयर होल्डर्स होते हैं वो उनके लायबल होते हैं। तो अगर हम इसमें मेजर डिफरेंस चारों में जानना चाहें तो चारों में ये होता है कि जो कंपनी होती है वो सबसे बेस्ट होती है प्राइवेट लिमिटेड, जिसके आगे लगाती है एक प्राइवेट लिमिटेड होती है, एक पब्लिक लिमिटेड होती है। तो प्राइवेट लिमिटेड क्या होती है, जिसके स्टॉक्स अभी तक पब्लिक नहीं हुए हैं, राइट। और जो पब्लिक क्या होती है, जिसके शेयर्स पब्लिक खरीद सकती है, उसे हम पब्लिक पार्टनरशिप कहते हैं, राइट। तो जैसे प्राइवेट में अपन जैसे लिमिटेड पब्लिक कंपनीज में हम बोल सकते हैं हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड जो है वो एक पब्लिक कंपनी है, राइट, पब्लिक प्राइवेट कंपनी है। और लिमिटेड हम उसके आगे लगा देते हैं, और जो प्राइवेट कंपनी होती है उसके आगे सिर्फ हम प्राइवेट कंपनीज लगाते हैं, ठीक है। तो इसमें अगर आपको क्वेश्चंस आता है कि क्या डिफरेंस होते हैं, कौन सी अच्छी है, तो अगर आपको बाहर से फंडिंग चाहिए तो बेस्ट होती है कंपनी। और अगर आपके पास मतलब आपका बिजनेस ज़्यादा बड़ा नहीं है या फिर आप पूरा रिस्क खुद पे लेना चाहते हैं तो आप सोल प्रोप्राइटरशिप, जो कि जैसे ठेले वाले लोग ये ऐसे करते हैं, सारी जिम्मेदारी उनकी होती है। कभी भी उनका ठेला हट जाता है, उनको अपनी जेब से पैसे देना पड़ता है, कुछ भी घाटा हुआ तो उनको अपनी जेब से लगाना पड़ेगा, राइट। बट कंपनी में ऐसा नहीं हुआ। अगर एक बार कंपनी बैंकरप्ट हो गई तो उनके पास चांसेस होते हैं कि वो एज एन डिफरेंट ओनर्स जो होते हैं वो अपने आप को डिफरेंट ट्रीट करते हैं, और जो कंपनी होती है वो डिफरेंट होती है, तो वो कंपनी बैंकरप्ट जाती है, ओनर्स लायबल नहीं होते किसी को पर्सनली, राइट।